मेरे शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशंस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 12 समास। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यांशों को पढ़िए। राजा का कुमार यानी राजकुमार, चिड़िया के लिए घर चिड़ियाघर। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त किया गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे देशभक्त, चौराहा, घुड़सवार, रसोई घर आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे देश के लिए भक्ति, चार राहों का समूह, घोड़े पर सवार, रसोई के लिए घर आदि। समस्त पद में पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद, जैसे राजपुत्र यानी राजा पुत्र। तो राजा है पूर्व पद और पुत्र है उत्तर पद, और राजा का पुत्र ये है समास विग्रह है और राजपुत्र है समस्त पद। तो समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, समास में जहाँ उत्तर पद प्रधान हो और समस्त पद बनाते समय पर सर्गों का लोप हो गया हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और अधिक जानिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष यानी पर सर्ग को का लोप। तो समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद है और समास विग्रह। स्वर्गीय यानी स्वर्ग को गया। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। सर्वप्रिय सबको प्रिय। गृहकट यानी गृह को काटने वाला। ऐसी है करण तत्पुरुष पर सर्ग से या फिर के द्वारा का लोप। भूखमरा भूख से मरा। रेखांकित रेखा से अंकित। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। तुलसीकृत तुलसी के द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष पर सर्ग के लिए का लोप। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। विद्यालय विद्या के लिए आलय। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष यानी पर सर्ग से का लोप। कार्य मुक्त कार्य से मुक्त। चिंता रहित चिंता से रहित। नेत्रहीन नेत्रों से हीन। आशातीत आशा से अतीत। संबंध तत्पुरुष यानी पर सर्ग का की के का लोप। जीवन साथी जीवन का साथी। मृत्यु दंड मृत्यु का दंड। दिनचर्या दिन की चर्या। स्वाधीन स्व के अधीन। अधिकरण तत्पुरुष पर सर्ग में पर का लोप। रण कौशल रण में कौशल। पेट दर्द पेट में दर्द। आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास। घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब हम करते हैं दूसरा कर्मधारय समास। जिस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपनाम और उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुख चंद्र के समान मुख। महात्मा महान है जो आत्मा। लाल किला लाल है जो किला। घन श्याम घन के समान श्याम। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम। पीताम्बर पीला है जो अंबर। नील कमल नीला है जो कमल। चरण कमल कमल के समान चरण। और श्वेत पत्र श्वेत है जो पत्र। तीसरा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौमासा 4 मासों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। सतसई 700 दोहों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। सप्तश्री 7 ऋषियों का समूह। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह। पंचरत्न 5 रत्नों का समूह। पंजाब 5 आबों यानी नदियों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों यानी नदियों का समूह।
आगे है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, दाल चावल, दाल और चावल, माता पिता, माता और पिता, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, दूध दही, दूध और दही, लेन देन, लेन और देन, आना जाना, आना और जाना, आदान प्रदान, आदान और प्रदान, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, राजा रंग, राजा और रंग। आगे है अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा जिसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के, रातों रात, रात ही रात में, भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन भर, प्रतिक्षण, क्षण क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। आगे है बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश, दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका, अर्थात सरस्वती, मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री, विषधर, विष धारण किया है जिसने, अर्थात शिव, पीतांबर, पीले अंबर है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। अब हम करते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। एक ही पद कर्मधारय और बहुव्रीहि समास हो सकता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, यहाँ पर है कर्मधारय, और पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण या विष्णु, यहाँ पर है बहुव्रीहि। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। एक ही शब्द द्विगु समास और बहुव्रीहि समास हो सकता है जिसके विग्रह पर निर्भर करता है कि यह कौन सा समास है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु है, और चतुर्भुज अगर हम कहें 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, यहाँ पर बहुव्रीहि है। तो आइए दोहराते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्वम, अव्ययभाव और बहुव्रीहि। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। द्वंद्व समास का उदाहरण है राजखर्च, चतुरंग, माता पिता, आजन्म। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, माता और पिता। द्विगु समास का उदाहरण है जिसमें पूर्व पद, पहला पद कोई संख्यावाची हो, तो जैसे पंजाब, 5 आवों का समूह। कर्मधारय समास का उदाहरण है, यहाँ पर कर्मधारय समास का हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कमल जैसे नयन। ऐसे ही प्रश्न 2 है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। विषधर समास विग्रह करें और समास का नाम। ऐसे ही सिर दर्द, सिर में दर्द, ये है तत्पुरुष समास। सिर में दर्द, तत्पुरुष। जैसे सुख दुख, सुख और दुख दोनों प्रधान है, तो ये है द्वंद्व समास। ऐसे ही आप बाकी के कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न 3 आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, समास विग्रह के समस्त पद बनाइए और उनके नाम लिखो। जैसे संतान से हीन, संतानहीन, तो यहाँ पर क्या आएगा? तत्पुरुष, संतानहीन।
तत्पुरुष। राजा का महल, राजमहल, तो इसमें का है तो ये आएगा कर्मधारय। ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन समस्त पदों का विग्रह करके वाक्य पुनः लिखो। सतसई, बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी ने 700 दोहों की रचना की। मेरी अंगूठी 5 रत्न से बनी है। मेरी अंगूठी 5 रत्नों से बनी है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं बाकी के वाक्य। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। समास से आप क्या समझते हैं? समास के सभी भेदों के नाम और एक एक उदाहरण बताइए। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें और कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।